देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ज़िक्र कर रहा था किसी के साथ वेदांत के ऊपर, गीता के ऊपर। तो लोगों का क्या कहना है, मेरी नहीं, अगर मैं ज़्यादातर लोगों की देखूँ तो उनका क्या कहना है कि अरे भगवत गीता, वेदांत, ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़ें हैं। भाई बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़ें कैसी? एक बात बताओ, अब दिक्कत में आप अभी हो। भगवत गीता क्या है, कोई पुस्तक है? नहीं नहीं। क्या है ये एक पथ प्रदर्शिका है जो अपना रास्ता दिखाएगी कि हमें करना क्या है। अब बुढ़ापे में जब ना मुंह में दांत रहेंगे, ना हाथ कुछ कर सकते, ना पैर कुछ कर सकते, ना चल सकते, अब दूसरों पर इतना आश्रित हो, तब भगवत गीता का करोगे क्या? अब भगवत गीता क्या किसी आश्रम में बोली गई थी, किसी पेड़ के नीचे बोली गई थी? कहाँ बोली गई थी? जो युद्ध में खड़ा था, जो सत्य के लिए खड़ा था, उस युद्ध के बीच में बोली गई थी श्रीमद् भगवत गीता। तो ये जो लड़ना चाहता है मुक्ति के लिए, सत्य के लिए, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता है। अब वो जब जवानी में ही नहीं कर सका तो बुढ़ापे में भगवत गीता करेगा क्या वो? क्योंकि उसको चाहिए तो क्या, उसको ज़रूरत कब है? उसको जवानी में लड़ने के लिए चाहिए उसको। अब बोलता बुढ़ापे में पढ़ूंगा भगवत गीता, बुढ़ापे में फ़ायदा क्या? पढ़ भी लेगा तो वो फिर उसको केवल एक मनोरंजन की, एक नोवेल की समय, केवल कि टाइम पास करने की चीज़ समझ के ही पड़ेगा। अच्छा कुछ काम नहीं है, चलो इसको पढ़ लेता हूँ, कुछ समय व्यतीत हो जाएगा। नहीं नहीं, ये सिर्फ बड़ी ऊंची चीज़ है। इतनी शताब्दियाँ बीत चुकी है, लेकिन आज भी जब तक श्रीमद् भगवत गीता की इतनी चमक है तो कुछ तो बात है ना। अब जब श्री कृष्ण को इतने 18 अध्याय 700 श्लोक बोलने की क्या ज़रूरत थी? अब वो सीधा बोल देते कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम वन के लिए चले जाओ। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बताया कि देखो अर्जुन, सत्य के लिए तुम्हें लड़ना है। उनको पूरा बताया कि आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है। तो इसलिए अब लोगों के मन में क्या भरम, अरे बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापे में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने वही पुरानी संस्कृतियाँ और डरे जो पाल रखे हैं उनकी वजह से। अब जो चीज़ असली जो जोश पैदा कर सकती है वो कब करोगे? बुढ़ापे में करोगे क्या इस चीज़ का? ये जवानी की चीज़, इसलिए इसको पढ़ो।